Mishra classes. Today vectors are continued. टाइप ऑफ वेक्टर्स बता रहे थे पिछली वीडियो में। टाइप ऑफ वेक्टर्स, तो टाइप ऑफ वेक्टर्स में कुछ स्पेशल टाइप वेक्टर्स बताए, कुछ और देख लो। कंकरेंट वेक्टर्स, कंकरेंट वेक्टर्स कहा जाए तो क्या समझोगे? द वेक्टर्स which passes through a common point, through a common point called concurrent vectors. Concurrent vectors. Second, coplanar vectors. जैसे कंकरेंट देख लो, इस तरह का ऐसे है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, ये डी वेक्टर है। सभी जो है एक पॉइंट से जा रहे हैं ना। दीज आर concurrent vectors. Coplanar vectors, the vectors which lies in a plane are called coplanar vectors. ठीक है, जो वेक्टर्स एक ही प्लेन में हो, जैसे बोर्ड है, इसी बोर्ड पर तमाम वेक्टर बने हैं। ए बना है, नेक्स्ट ये बी बना है, इधर सी बना है। ऑल आर इन प्लेन ऑफ बोर्ड, देयरफॉर दीज आर कोप्लेनर वेक्टर्स। देख रहे हो ना, इस तरह के वेक्टर्स जो बोर्ड के प्लेन में ही कन्फाइंड हो, इधर उधर नहीं, दैट आर कॉल्ड कोप्लेनर वेक्टर्स। Next, sum of more than two vectors. सम आर डिफरेंस, दोनों ही केवल वेक्टर की डायरेक्शन बदली जाती है। ऑफ टू वेक्टर्स lying in a plane, sum are difference of more than two, sum of more than two vectors. दो ही ना हो, कई हो, ठीक है, तो इसको बोलते हो आप लॉ ऑफ पॉलीगन। लॉ ऑफ पॉलीगन, let vectors A, B, C, D are lying in a plane, lying in a plane, then their sum
E can be given by E equals A plus B plus C plus D। जैसे इधर देखो ये वेक्टर ए है, दिस वेक्टर इज बी, दिस वेक्टर इज सी, दिस वेक्टर इज डी एंड देयर सम दिस इज ए। देखा, ए के हेड से बी का टेल है, बी के हेड से सी का टेल है, सी के हेड से डी का टेल है, लेकिन यहाँ पर ए के हेड से डी का ए के टेल से डी का हेड है, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है दिस। E इक्वल्स वेक्टर E इक्वल्स A प्लस बी प्लस सी प्लस डी। समझे? दिस इज लॉ ऑफ पॉलीगॉन। वेक्टर E डायरेक्शन देखते जाओ, A के हेड से B का टेल है, B के हेड से C का टेल है, C के हेड से D का टेल है, और E का A के टेल से E का हेड है, तो ये रिजल्टेंट है। E इज रिजल्टेंट ऑफ A, B, C एंड D। ठीक है, इसको आप प्रूफ कर सकते हो। यहाँ से इस दोनों को मिलाओ, इसको कर दो वेक्टर F, इन दोनों को मिलाओ, इसका नाम दे दो वेक्टर G। ठीक है, इसका नाम लिख दो P Q R S T। प्रूफ में देखो, वेक्टर A F इक्वल्स लिखते हैं, वेक्टर F इक्वल्स A प्लस बी हो जाएगा, वेक्टर F इक्वल्स A प्लस बी। देखो बाई ट्रायंगल ला, किससे मैंने लिखा? बाई ट्रायंगल लॉ से ये रिजल्ट लिखा। नेक्स्ट, G इक्वल्स वेक्टर G इक्वल्स, वही ट्रायंगल लॉ यूज करो, F प्लस सी, F प्लस सी, दिस इज सेकंड। ठीक है, तो G इक्वल्स हो गया फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 से तुम देखो, G इक्वल्स लिख सकते हो तुम A प्लस बी प्लस सी, दिस इज थर्ड। नेक्स्ट, अब यहाँ पर आ जाओ, वेक्टर E इक्वल्स, फिर ट्रायंगल लॉ यूज करो, यहाँ पर ट्रायंगल लॉ इसी से, E इक्वल्स वेक्टर E इक्वल्स G प्लस D हो जाएगा, G प्लस D, ये भी बाई ट्रायंगल लॉ।
by Quengle law. Then E equals from 3 and 4. From 3 and 4, 3 and 4 को कंबाइन करो तो E इक्वल्स आ गया तुम्हारा A प्लस बी, जी की वैल्यू रखो यहाँ से, प्लस सी प्लस डी। ठीक है, हैंस प्रूव हो गया। ठीक है, तो क्या किया तुमने, इन दोनों को मिलाया, ए के टेल से बी का हेड मिलाया, दिस इज एफ, एफ इक्वल्स ए प्लस बी। सिमिलरली जी इक्वल्स एफ प्लस सी। नेक्स्ट ई इक्वल्स जी प्लस डी। ठीक है, देयरफॉर ई इक्वल्स ए प्लस बी प्लस डी। दिस इज लॉ ऑफ पॉलीगन। ठीक है, तो ये प्रूव करने के लिए तुम्हारा ठीक है, लेकिन अप्लाई करने के लिए एनालिटिकल मेथड का यूज करते हैं। यहाँ पर एक नोट लिख सकते हो कि द वेक्टर्स which can be represented by side of a polygon summed to 0। अगर किसी पॉलीगन मतलब हेक्सागन हो गया, पेंटागन हो गया, कोई भी इस तरह का, तो चाहे ट्रायंगल हो गया, तो साइड ऑफ जो कह रहा है इस चीज़ को समझो। ये पॉलीगन हो गया तुम्हारा ए, दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए, दिस इज आल्सो ए, दिस इज ए, दिस इज ए, साइड ऑफ ए पॉलीगन हो गया। तो तुम लिख सकते हो ए बी सी भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने एक पॉलीगन लिया, रेगुलर हेक्सागन ले लिया। ठीक है, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स, इसको डिफाइन कर लो, मान लो डी है, तो डी इक्वल्स तुम लिख सकते हो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, लिख सकते हो ना। डी की डायरेक्शन ऐसे, बट डी इक्वल्स ए है, नहीं, डी की वैल्यू कितनी है, ए है, वेक्टर है ये। ठीक है, तो डी इक्वल से यहाँ पर ए लिख दोगे तो इनका सम कितना हो जाएगा, डी का, ये सम है, मतलब डी इक्वल्स है ए प्लस ए प्लस ए, 5 पे हो गया। तो रिजल्टेंट डी इक्वल्स माइनस ए, तो रिजल्टेंट डी इक्वल्स अब ए आ जाएगा, डी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, या ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए
प्लस ए सम टू 0, क्योंकि डी इक्वल्स ए है रिजल्टेंट। ठीक है, तो डी इक्वल्स माइनस ए है, देख रहे हो ना ये। या और साफ कर दें, हो सकता है एक ही है तो सोचोगे कि इधर 5 पे आ गया, इधर डी आ गया। अभी बेसिक स्टेज में तो आप इसको ऐसे करो, इसका नाम हम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, इसका नाम दे देते हैं ई, इसका नाम दे देते हैं एफ। तो जो कह रहा है ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स 0। ठीक है, वेक्टर है इसलिए अब अलजेब्रिक सम नहीं करोगे, इसका वेक्टर सम करोगे। वो 5a नहीं होगा, वो a को सम करके केवल ये इतना ही आ जाएगा। सिमिलरली अब ये समझ रहे हो, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ इक्वल्स 0 लिखा है ये, तो तुम लिख सकते हो ये डी नहीं जी कर दो इसको। तो बाय लॉ ऑफ पॉलीगन लॉ से जी इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ हो जाएगा। बाय लॉ ऑफ पॉलीगन ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस ई इक्वल्स जी। बट अब इससे तुम क्लियर समझ जाओगे, वो 5 ऐसे हो सकता है तो अलजेब्रिक वेक्टर में डिफरेंस ना कर पाओ। अब इसमें तो डिफरेंस कर पा रहे हो। तो डी की वैल्यू जी कैसे है, ऐसे, यही तो सम है। अगर पॉलीगन लॉ से मिलाओगे तो ये वेक्टर्स ऐसे चल रहे थे, रिजल्टेंट कैसे चल रहा था, ऐसे चल रहा था। तो बट जी इक्वल्स किसके है, माइनस एफ के, है ना। देखो डी की वैल्यू ऐसे है, एफ की वैल्यू ऐसे है। ठीक है, तो जी की वैल्यू आप लिख सकते हो माइनस एफ इक्वल्स ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई इक्वल्स प्लस एफ इक्वल्स 0। ठीक है, तो किसी सम ऐसे ट्रायंगल अगर लिखा हो कहीं ऐसे, ठीक है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है, कहे कि इसका रिजल्टेंट बताओ, तो ए प्लस बी प्लस सी लिख दो, कितना 0। समझिए। तो बाई ट्रायंगल से या ए हो तो भी सम इज 0। ठीक है, 3a नहीं, इसीलिए पहले मैं ए करके बताया, बाद में तुमको ए बी सी डी ई एफ बताया। ठीक है, अगर ए ही होता है, पहले किया था फर्स्ट ए किया था, फिर भी हमने रिजल्टेंट क्या लिखा, 6 से नहीं लिखा, क्या लिखा 0। वेक्टर सम अलजेब्रिक सम में यही डिफरेंस है। ठीक है, अलजेब्रिक सम तो 6 से होता है, लेकिन वेक्टर सम डायरेक्शन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो लॉ ऑफ पॉलीगन इस तरह का कोई भी तुम देखो, लेकिन रेगुलरली हो। ए देखो ऐसे है, बी ऐसे है, सी है तब 0, अगर ऐसे है तो नहीं। अगर ए है, ट्रायंगल ही है, ये बी है ऐसे, और ऐसे लिख दिया गया सी। ठीक है, तो इस केस में
सी इक्वल्स ए प्लस बी होगा, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 नहीं, ए प्लस बी माइनस सी इक्वल्स 0, ठीक है। क्लियर, समझते जाओ इस चीज़ों को। नेक्स्ट, ये तो तुम्हारा बेसिक लॉ है। ये ए लिखा रहे तो 3a नहीं, क्या लिखोगे? 0। तो वेक्टर सम, अलजेब्रिक सम में ये डिफरेंस है। नेक्स्ट, कंपोनेंट डिवीजन ऑफ ए वेक्टर। कंपोनेंट डिवीजन ऑफ ए वेक्टर। एक्स वाई तक ही है, तुम लोगों में जेड भी किया जा सकता है, ठीक है। ये वेक्टर कोई ए है, मेकिंग एंगल थीटा। लेट ए वेक्टर ए, लेट ए वेक्टर ए इज मेकिंग एंगल थीटा from x-axis, making angle theta from x-axis। ठीक है। देन कंपोनेंट इस पर x कंपोनेंट ऑफ ए इक्वल्स ए कास थीटा, y कंपोनेंट ऑफ ए इज ए वाई इक्वल्स ए साइन थीटा। समझ रहे हो कैसे लिखा? तुम लोग 9th 10th में पढ़े होगे। ये ए है, ये ए वाई है, ये एक्स है, ये थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इक्वल्स कितना हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल्स बोलो तो ए वाई बाई ए। वेक्टर को ध्यान न दो, जो साइन थीटा जानते हो करो। साइन थीटा इक्वल्स ए वाई बाई ए हो जाएगा। तो ए वाई इक्वल्स कितना हो गया? ए साइन थीटा, यही लिखा है यहाँ। ए वाई इक्वल्स ए साइन थीटा। सिमिलरली कास थीटा इक्वल्स तुमसे पूछें तो क्या बताओगे? ए एक्स बाई ए। नहीं, तो ए एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ए कास थीटा, ठीक है। ए कास थीटा, तो तुम्हारा एक्स कंपोनेंट ऑफ ए बिकम्स ए कास थीटा एंड वाई कंपोनेंट ऑफ ए बिकम्स ए साइन थीटा, ठीक है। मतलब जिससे एंगल बना रहा है उस पर कास कंपोनेंट जाता है और उसके परपेंडिकुलर वाई कंपोनेंट जाता है, ठीक है। तो तुम लिख सकते हो वेक्टर ए इक्वल्स ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। वेक्टर ए कैन बी रिप्रेजेंटेड इन इट्स कंपोनेंट एज ए एक्स आई कैप। अब ये वेक्टर नहीं है, मैग्नीट्यूड है। ए वाई इज आल्सो मैग्नीट्यूड multiplied by unit vector I along x-axis, and this is multiplied by unit vector J along y-axis।
या ऐसे लिख सकते हो ए इक्वल्स ए कास थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा ए कास थीटा आई कैप प्लस ए साइन थीटा जे कैप. This is component division or representation of vector A in I and J, in terms of I and J. Similarly अगर 3 डायमेंशनल है तो 3 डायमेंशनल में मतलब स्पेस में है वेक्टर. ये वेक्टर कहाँ था? ये प्लेन में. स्पेस में यदि वेक्टर है, ठीक है, तब कंपोनेंट कैसे होगा? कंपोनेंट डिवीजन ऑफ ए वेक्टर ए. कंपोनेंट डिवीजन ऑफ वेक्टर ए इन एक्स वाई जेड डायरेक्शन. ठीक है, ये एक्स है, एक्स वाई जेड. हालांकि ये तुम लोगों के कोर्स में प्लेन तक ही है, लेकिन जान जाओ क्या होता है. ये वेक्टर ए, दिस मेक्स एंगल अल्फा फ्रॉम एक्स एक्सिस, बीटा फ्रॉम वाई एक्सिस एंड गामा फ्रॉम जेड एक्सिस. 3 डायमेंशन में एक्स से, तो लेट वेक्टर ए makes angle alpha from x axis, beta from y axis and gamma from z axis. कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं, ऐसा पूछ सकता है 3 डायमेंशन में. बोर्ड में तो 2 डायमेंशन में ही है. ठीक है, तो इस केस में ए एक्स, ये तो तुमने देखा, ए एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ए का अल्फा, अल्फा एंगल लगा. ए वाई की वैल्यू कितनी होगी? ए कास बीटा, इससे बीटा एंगल लगा. सिमिलरली ए जेड की वैल्यू कितनी होगी? ए कास गामा, इससे गामा एंगल बना रहा है. तो इसमें तीनों एंगल एक्स वाई जेड से बना रहे हैं, इसलिए साइन कंपोनेंट, उसमें साइन इसलिए लिया गया था कि ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा था ना कल पिछले वाले में. लेकिन इसमें सीधा सीधा दिया है, इससे अल्फा एंगल बना रहा है, इससे बीटा बना रहा है, इससे गामा बना रहा है. ठीक है, तो वेक्टर ए, इसी को आप एनालोजस करें तो ए इक्वल्स लिख सकते हो आप ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ठीक है, जहाँ पर कास अल्फा, कास बीटा एंड कास गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. डायरेक्शन कोसाइंस इसका नाम है. कास अल्फा, कास बीटा एंड कास गामा आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस. इसमें रिलेशन होता है जो तुम जानते हो, कास स्क्वायर अल्फा कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल्स 1. डायरेक्शन कोसाइंस
एंगल बिटवीन दिस इज रिलेशन बिटवीन दिस इज कास स्क्वायर अल्फा प्लस कास स्क्वायर बीटा प्लस कास स्क्वायर गामा इक्वल्स 1। ठीक है, तो आज यहीं रोकते हैं। कल कंपोनेंट डिवीजन मेथड से ला पॉलीगन या मोर देन 2 वेक्टर्स का एडिशन कैसे करते हैं वो बताएंगे। फिर डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, थैंक यू।